ॐ श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मणिरत्न माला आलूवाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ। इसमें मंत्र के विवेचन में बात चल रही थी कि जो मांगना है संसार का वो बहुत हल्की बात है, हल्केपन का मूल है। और यदि गुरु से स्वपद आत्मपद का ज्ञान की याचना कोई करता है तो ये बड़ाई का मूल है, प्रशंसनीय है। अब आगे किसी पुस्तक में यद याचन ऐसा पाठ देखने में आता है जिसका अर्थ यह होता है कि न मांगना ही बड़ापन है, परंतु न मांगना स्वरूप के बोध के बिना सिद्ध नहीं होता। इसलिए इसका अभिव्यक्ति, इसका अभिप्राय भी ऊपर के विवेचन के समान ही निकलता है। एक दृष्टांत है। कलकत्ते के पास एक ग्राम का एक साधु था। उसे लोग परमहंस कहा करते थे। वह शांत प्रकृति वाला अच्छा साधु था। वह अपने ग्राम में रहना पसंद नहीं करता था। आसपास किसी बगीचे में पड़ा रहा करता था। बगीचे में आने जाने वाले उसको भोजन दे आया करते थे। जब कभी कोई बगीचे में न आता, उसे भोजन न देता, तो वह खप्पर लेकर बाजार को अन्न, पैसा आदि लेने चला जाता था। वहाँ से जो कुछ मिल जाए ले आया करता था। जब तक उसे कोई देने वाला मिल जाता तो पेट का निर्वाह हो जाता था। जब तक बाजार में मांगने नहीं जाता था, बगीचे में भी वह किसी से कुछ मांगता न था। दिन के विशेष भाग में ध्यान की अवस्था समान स्थिति में बैठा रहता था। किसी से विशेष बातचीत भी नहीं करता था। जब वह बाजार में मांगने जाता तब खप्पर आगे करके दुकान पर खड़ा हो जाता और कहता, मेरा हिसाब करके जो कुछ मेरा निकलता हो दे दो। अनजान मनुष्य यह सुनकर घबराता था और कहने लगता कि तेरा मेरे पास क्या है? तू मुझे कब क्या दे गया था जो मैं तुझे दूं? यह सुनकर साधु हंसता और कहता, मेरा कुछ नहीं निकलता तो मत दे। यह कहकर आगे चला जाता। कभी किसी दुकान पर कहता, मैं मांगता नहीं हूँ, मैं मांगने को नहीं आया, मुझे कर्जा लेना नहीं है, मैं अपना ही मांगता हूँ। जिसके पास मेरा कुछ हो वह दे दे, मैं हिसाब चुकाना चाहता हूँ। बहुत से दुकान वाले उसे जान गए थे। कुछ पैसा, चावल आदि दे दिया करते थे। इस साधु का मांगना तुच्छता को प्राप्त करने वाला न था, क्योंकि वह अपना ही मांगता था, दूसरे का नहीं। उसका लक्ष्य उच्च और महत्वता को प्राप्त करने वाला था। मेरा प्रारब्ध भोग जिससे लेकर समाप्त करना है वह ही मैं करता हूँ। जिस प्रकार यह लक्ष्य है, उसी प्रकार स्वपद की याचना करना, अपने ही पदार्थ को गुरु से लेना है। ऐसी प्रार्थना महत्वता को प्राप्त करने वाली है। जगत की तुच्छता हुए बिना स्वपद की याचना नहीं हो सकती। जगत के पदार्थों की याचना
तुच्छता का मूल है और इसके विरुद्ध स्वपद की याचना करना महानता का मूल है। ओम शांति शांति शांति।